हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि यहाँ पर कुछ आज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में भी बहुत सारे आपको फैक्ट छिपे हुए हैं। उन फैक्ट पर भी चर्चा करेंगे ताकि इन एक क्वेश्चन से दो दो तीन तीन क्वेश्चंस आपका क्लियर हो। और ये क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एग्जामों में पूछा गया है। जैसे यहाँ पर है आपका कि निम्नलिखित में से कौन द्रव धातु है। अगर ये प्रश्न है द्रव धातु, तो द्रव धातु मीन्स धातु हमेशा लगभग सामान्यतः प्राय जनरली आपको ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। बट एक धातु ऐसा है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, जिसका नाम है आपका मरकरी। तो मरकरी जो है आपको द्रव अवस्था में पाया जाता है। और मरकरी को आपको मरकरी का जो अयस्क होता है, अयस्क यानी कि जो मरकरी का अयस्क होता है सीने बार होता है। मरकरी का आपका अयस्क क्या होता है? सीने बार होता है। मरकरी का अयस्क क्या होता है? सीने बार होता है। साथ ही साथ मरकरी को क्विक सिल्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्विक सिल्वर के नाम से इसे जाना जाता है। क्विक सिल्वर के नाम से इसे जाना जाता है मरकरी को। यानी मरकरी से हम लोगों का 3 फैक्ट आपका क्लियर हुआ कि मरकरी एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है 1 and 1, इसीलिए इसे द्रव धातु के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इसे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। ओके, और ये आपका क्या है? क्विक सिल्वर हो गया। और इसका जो अयस्क होता है इसका सीने बार होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि धुवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। धुवन सोडा, इसको वाशिंग सोडा भी कहते हैं। धुवन सोडा या वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र अलग अलग एग्जामों में पूछा हुआ है कि वाशिंग सोडा का आपका सूत्र क्या होता है, केमिकल फार्मूला। जैसे यहाँ पर है कि धुवन सोडा जो है वाशिंग पाउडर का क्या सूत्र होता है, तो इसका जो सूत्र होगा हम लोगों का, ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्या? सोडियम आपका क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, यानी कि सोडियम का होता है Na, जो कि हम लोग लिखने के लिए जाने हैं कि इसका मोलिकुलर फार्मूला सोडियम कार्बोनेट होता है। CO3 का कार्बोनेट होता है, इसका वैलेंसी 2। ओके, और Na सोडियम होता है, इसका वैलेंसी 1 होता है, 2 नहीं। ठीक है, इसको अगर हम लोग समझे तो कैसे इसका ये फार्मूला बना होगा, तो Na हो गया, Na का वैलेंसी 1, CO3 हो गया, वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Na2CO3 हो गया, यानी कि सोडियम कार्बोनेट हो गया। तो सोडियम कार्बोनेट यहाँ 10 को डेका कहते हैं। डेका जल को हाइड्रेट कहते हैं, यानी सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इसका नाम अगर केमिकली अगर बोला जाए तो इसका रासायनिक नाम आपका क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। और इसका व्यावसायिक नाम हो जाएगा धुवन सोडा, यानी कि वाशिंग सोडा इसको कहते हैं, Na2CO3.10H2O। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है। बिना बुझा हुआ चूना, यानी एक बुझा हुआ चूना होता है, एक बिना बुझा हुआ चूना होता है। तो बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है? तो जरा देखिए, बिना बुझा हुआ चूना के सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाता है बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र CaO। सॉरी, यह ऑप्शन नहीं होगा, CaO, ऑप्शन सी हो जाएगा। कैसे? यानी इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम। कैल्शियम का वैलेंसी 2 और O ऑक्सीजन का वैलेंसी 2। जब वैलेंसी सेम हो तो कट जाता है और दोनों ये आपस में कंबाइन कर लेगा, यानी कि CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम होगा कैल्शियम ऑक्साइड। और इस कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। और जो बिना बुझा हुआ चूना है, यदि इसमें जल मिला देते हैं, जैसे यहाँ पर है CaO, और इसको अगर जल से हम अभिक्रिया कराते हैं, यानी इसमें पानी डाल देते हैं, तो आपका क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। दैट मीन्स आपका बन जाएगा यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना, क्योंकि ये बिना बुझा हुआ चूना, ये पानी डाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? बिना बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस। दैट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। यानी कि ये आपका क्विक आपका लाइम हो जाएगा, स्लैक्ड लाइम हो जाएगा। ओके, आइए आगे अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे अगला क्वेश्चन है साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। ओके, साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं उस नमक का सूत्र क्या होता है? कॉमन साल्ट, जिसको कॉमन साल्ट कहते हैं। तो कॉमन साल्ट को क्या सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बनता है। सोडियम का वैलेंसी 1 और क्लोरीन का वैलेंसी 1, दोनों मिल गया तो क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। तो जो साधारण नमक होता है उसका आपका जो केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड होता है।
तो इस प्रकार ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। और इस साधारण नमक को हम लोग क्या कहते हैं? तो साधारण नमक को हम लोग कॉमन साल्ट कहते हैं, टेबल साल्ट कहते हैं, टेबल साल्ट कहते हैं। ओके, इसको रॉक साल्ट भी कहते हैं क्योंकि चट्टान के रूप में प्राप्त होता है, रॉक साल्ट भी कहते हैं। इसको टेबल साल्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि खाते वक्त जनरली टेबल पर रख कर खाया जाता है। अब ऐसे ही आप अगर बोल दीजिएगा कि हम तो चौकी पर सर रख के खाते हैं तो चौकी साल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका जो कॉमनली नेम यूज होता है टेबल साल्ट, रॉक साल्ट और आपका क्या हो गया, साधारण नमक यानी कि कॉमन साल्ट। ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड। क्लियर? आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं। ओके, तो सबसे पहले आवर्त सारणी को मेंडलीव ने तैयार करा था। मेंडलीव ने तैयार किया था। ओके, मेंडलीव ने सबसे पहले आपका पीरियोडिक टेबल तैयार करा था, लेकिन इनका आपका जो है ये आपको सजाए थे बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, यानी परमाणु द्रव्यमान को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इन्होंने तत्वों को अरेंज करा, इसलिए इनका भी आपका विफल रहा। ये भी आपको बहुत सारे तत्वों को उनका उचित स्थान नहीं दे पाए, जिसके कारण ये असफल रहे। इनके बाद जो अभी चलने वाला है जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो मोस्ले का तैयार किया हुआ है और उसमें बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी, दैट मीन्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने आवर्त हैं, कितने आवर्त हैं। ओके, तो आवर्त बोले तो पीरियड होता है, थोड़ा इसको समझते हैं। आवर्त बोले तो पीरियड, जैसे यहाँ पर जो ऐसे खड़ी खड़ी लाइन जो होती हैं, आपको ये जो खड़ी खड़ी लाइन जो होती है आपका क्या होता है, ये ऐसे जो खड़ी खड़ी लाइन आपका क्या होता है, ये ग्रुप्स होता है। और जो ऐसे पड़ी पड़ी लाइन होती है वो क्या होता है आपका, पीरियड्स होता है। पड़ी पड़ी लाइन पीरियड्स होता है, यानी कि आवर्त होता है। तो आपको 1 2 3 4 इसी प्रकार से ऐसे ऐसे 7 पीरियड्स हैं। टोटल कितने पीरियड्स हैं, 7। और ग्रुप के बारे में पूछेगा तो ग्रुप आपका कितना हो जाता है, 18 ग्रुप हो जाता है। और जो लास्ट वाला 18वां ग्रुप है इसे शून्य ग्रुप भी कहते हैं। क्यों इसे शून्य ग्रुप कहा जाता है 18वां ग्रुप को, ये सब आपको आगे क्वेश्चंस और प्लस थ्योरी के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को जो कह रहा है कि आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 7। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पर है, सबसे यहाँ पर कह रहा है हल्का धातु, सबसे कह रहा है हल्का धातु कौन है। तो आपका हल्का धातु यानी कि यहाँ पर हल्का धातु सबसे कौन है, तो हल्का धातु यानी कि धातु में हल्का धातु पूछ लिया। अगर पूछ लेगा सबसे आपका क्या है, सबसे भारी तत्व क्या है, सबसे हल्का तत्व क्या है। ओके, और उसी प्रकार से सबसे यानी कि यहाँ पूछ दिया कि सबसे हल्की धातु कौन है, तो हल्की धातु में सबसे ज़्यादा यानी कि यहाँ पर ऑप्शन मैग्नीशियम, हीलियम, सोडियम, आर्गन है, जो कि यहाँ मिस्टेक से ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। सबसे हल्का अगर धातु पूछेगा तो सबसे हल्का धातु में आपका लिथियम हो जाता है, जिसकी परमाणु संख्या 3 होती है। यानी लिथियम सबसे हल्की धातु आपका है। हल्की धातु बोलिए, हल्की धातु तत्व बोलिए, सबसे हल्की है, द लाइटेस्ट एलिमेंट। ओके, इस क्वेश्चन के माध्यम से अगर आपको पूछे यहाँ पर धातु न लगा के तत्व लगा दे, सबसे हल्का तत्व, तो सबसे हल्का तत्व कौन हो जाएगा, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन जिसकी परमाणु संख्या 1 होती है और इसका भी स्थान मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपका संरक्षित नहीं है। ये भी आपको अल्कली मेटल के साथ है, यानी कि फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल कहते हैं, क्षारीय धातु, जबकि इसका क्षारीय ये धातु है ही नहीं, अधातु है। ओके, यानी कि उसी प्रकार से अगर सबसे हल्का धातु पूछे तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। सॉरी, सबसे हल्का अगर तत्व पूछे तो हाइड्रोजन हो जाएगा। सबसे हल्का धातु पूछे तो आपका लिथियम हो जाएगा। सबसे भारी तत्व या सबसे भारी धातु पूछे तो OS हो जाएगा, ओस्मियम हो जाता है। सबसे आपका जो भारी तत्व है क्या है, ओस्मियम, और सबसे भारी आपका तत्व भी है और आपका धातु भी है, दोनों है ओस्मियम। ओके, आइए यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे आप क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पर कि कैल्शियम का संयोजकता कितना होता है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत सारे तत्वों का और भी चार्ट के माध्यम से जो कंपाउंड्स होते हैं उनका भी हम लोगों ने संयोजकताओं को जानने का प्रयास किया, कैसे क्या संयोजकता होता है।
कैसे संयोजकताओं को निकाला जाता है, यानी कि हाउ टू फाइंड वैलेंसी, इन सभी रूल्स के बारे में पढ़ा था। जैसे यहाँ पर कैल्शियम है, कैल्शियम के पूछ रहा है संयोजकता, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20। जब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p 2p कितना 6 4s आपका 3s2 3p 3p6 4s2, तो यहाँ पर 20 आपका इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। तो 20 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ तो देखिए यहाँ फर्स्ट सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में ये दोनों जुड़ के आपका आएगा, क्योंकि यहाँ भी सेकंड है यहाँ भी सेकंड है, तो आपका 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड सेल में ये आपको मिल जाएंगे, कितना हो गया आपका यहाँ पर 6 और ये आपका 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन से भेंट होगा तो 2। तो जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो तो वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 में से कौन सा है, 2 है, तो 2 है तो यही इसकी वैलेंसी हो जाएगी, दैट मीन्स ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो तो वैसे तत्वों का वैलेंसी क्या होगा, संयोजकता क्या होगा, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में अच्छे से उसको कवर करा है, जाकर आप उसको देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। ओके, आइए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कास्टिक सोडा का सूत्र बताइए, कास्टिक सोडा का सूत्र बताइए। तो कास्टिक सोडा का सूत्र होता है आपका NaOH, क्या होता है NaOH, दैट मीन्स Na का वैलेंसी 1, OH हाइड्रोक्साइड का भी वैलेंसी 1, दोनों मर्ज करा तब बन गया NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी केमिकल नेम है और इसका व्यावसायिक नाम हो जाएगा कास्टिक सोडा। क्या हो जाएगा, कास्टिक सोडा। ऐसे इसको क्या कहते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये तो बनेगा ही नहीं, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वैलेंसी 1 होता है, तो ये गलत लिखा हुआ है। H2SO3 है तो ये नहीं होगा। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे मैग्नीशिया कहते हैं, इसको MgO को Mg+O2 रिएक्ट करता है तो MgO बनता है। ओके, ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है क्या, यहाँ पर कह रहा है कि सिनेबार किसका अयस्क है, आपका मैग्नीशियम का, सोडियम का, पोटेशियम का या मरकरी का। तो सिनेबार जो होता है, अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ही जो Hg होता है एकमात्र द्रव धातु है, यानी कि धातु है लेकिन किस रूप में पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में, और इसे क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इसका जो अयस्क होता है उस सिनेबार होता है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन आपका है कि सिनेबार किसका अयस्क है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मरकरी का है। ओके, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि जो कोई किसी फंक्शन में डांस करता है तो सीना पर बार बार मरकरी फोड़ता है, यानी कि सीने पर मरकरी फोड़ता है, यानी मरकरी हो गया, मरकरी का अयस्क है, सीने पर बार बार मरकरी फोड़ता है, यानी कि सिनेबार हो गया। ओके, इस थोड़ा सा लॉजिक से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है क्या कि सीसा का संकेत है। इस बार जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें आपका ये पूछा हुआ है कि सीसा का संकेत क्या होता है। ओके, तो सीसा का, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग करेंगे 1 by 1, अलग अलग डिफरेंट एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन, बट यहाँ पर पूछ दिया कि सीसा का बताइए, सीसा का संकेत क्या होगा। तो सीसा का संकेत यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी Pb होता है, और इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है, यानी कि Z जो होता है एटॉमिक नंबर आपका कितना हो जाएगा 82 हो जाता है। आपका मॉडर्न पीरियड टेबल में इसका स्थान 82 पर है, मतलब 82 इसका परमाणु संख्या होता है, और संकेत क्या होता है Pb। ओके, तो इन 10 क्वेश्चंस के साथ साथ इनका और क्या फैक्ट होते हैं, इनके माध्यम से अन्य क्वेश्चन को भी जानने का प्रयास किया। इसी प्रकार से बने रहिए, हम लोग और भी ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और उनको विथ एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।